भरत जी महाराज बिना सत्संग के तपस्या करने बैठ गए। और जैसे कोई व्यक्ति बिना ट्रेनिंग के और लड़ाई पे भेज दो जाए तो खुद तो मरेगो सो मरेगो और जन कितने ने लेके मरेगो। ऐसे कोई बिना सीखे और सीधे गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ जाए और बड़ी बस पे और बैठा दो जाए हैं तो खुद तो मरेगो सो मरेगो और उन लेके। और जो आदमी बहुत अच्छा ड्राइवर होए तो वो अपनी जिंदगी को भी बचा लेता है और न जाने कितनी जिंदगियों को भी बचा ले जाता है, क्योंकि ड्राइवर हर समय मौत के गाल के बीच में बैठ कर के जो है दुनिया की जिंदगियों को इधर से उधर ढोता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जिस व्यक्ति का जितना प्रैक्टिस होगी जितना रियाज होगा है, क्योंकि आदमी की जो अच्छे ड्राइवर होते हैं ना वे यदि पीछे की सीट पे बैठे हों और आगे कोई रुकावट आ जाए तो उनका पांव अपने आप ब्रेक पे चला जाता है। अब सामने ब्रेक होए चाहे न होए लेकिन पांव चला जाएगा, क्योंकि उनका अभ्यास इतना अच्छा बन जाता है। तो बात मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने सत्संग किए हैं वे उनके खरपतवार उखड़ जाते हैं और उनके जीवन में फिर भक्ति का विकास होता है तपस्या से। और यदि नराई गुड़ाई न भई, खरपतवार न उखड़ो और वहाँ में पानी और खाद दे दो तो फिर फसल मर जाएगी और खरपतवार बढ़ जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने तो बड़े प्यारे शब्दों में कहा है कि कृषि निरावहि चतुर किसाना जिम बुध तजहि मोह मद माना। जिम बुध तजहि मोह मद माना। कृषि निरावहि चतुर किसाना। तो तपस्या करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने विकारों को सत्संग के द्वारा निर्मूल करें अथवा उन्मूलन करें, उन्हें उखाड़ें हैं। क्योंकि बिना सत्संग के विकार मरने वाले तपस्या करने से तो बड़े और जाएंगे। परशुराम जी ने कम तपस्या करी का? ऐसा उन जैसा तपधारी व्रतधारी फरसाधारी कौन हो सकता है दुनिया में। इतनी तपस्या करने के बाद भी जब सामने भगवान आ गए तो भी भगवान पहचानने में नहीं आ रहे। फिर जो है लक्ष्मण जी महाराज ने बार बार चोट देके ओ घरे पटल परशुधर मति के। ओ घरे पटल परशुधर मति के। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। तो भैया यहाँ पे जो है ना परशुराम जी महाराज तपस्या करते हैं लेकिन विकार जो है मरे नहीं तो और ज्यादा बढ़ गए। तो यहाँ पे ऐसे भरत जी महाराज जब तपस्या करते हैं साधना करते हैं लेकिन सत्संग नहीं किया था, इसलिए विकार जो है दया के रूप में आसक्ति आ गई, ममता आ गई। हमारे गुरुजन आए हैं, उनको अंदर ले लिया जाए। मेरी कुरसंडा कॉलेज के मास्टर साहब आए हैं, मास्टर साहब आए हैं, उनको अंदर ले लिया जाए। एक कार्यकर्ता में ऐसा बैठा होना चाहिए जो ऐसी पहचान तो रखे कम से कम। हम कहते कहते हार जाएंगे पर हमारे सिस्टम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो पाएगा।
हरे कृष्णा हरे। कुर्सियां और डाल दी जाए। कार्यकर्ता देखते रहते हैं, समझते नहीं है। संत भगवानों ने कुर्सी सब खाली कर दी। देखो आए धरती माता पांव फैला के बैठ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा ये आपका प्रस्ताव। बोलो शंकर भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और कुर्सियां आ रही हैं, ला रहे हैं बालक। कार्यकर्ता दौड़ के गए हैं। कुर्सियां और मंगा लेंगे कल से, है ना? हाँ ठीक है, इधर आ जाए। ठीक है। अब हरे कृष्णा। ये कार्यकर्ताओं की असफलता के कारण ये कथा में विघ्न है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे भैयाओ। भरत जी महाराज तो तप करने गए हैं, तो एक हिरणी अपने बच्चे को नदी में फेंक करके चली जाती है और उस बच्चे पर दया करते हैं और उस बच्चे को जान बचाने के लिए उठा ले आते हैं। यहाँ तक कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दया बिन संत कसाई। लेकिन दया को यदि आसक्ति बना लिया तो दया करी तो आफते आई है। अब उसको बच्चे को पाल लिया और बच्चे को जब पाला, देखो पालने के ऊपर एक बात और कह दें, हमारे यहाँ भारत में गौ पालन की परंपरा है। हम गौ पालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुत्ते भी पाले जाते हैं और कुत्ता बड़ा वफादार होता है। लेकिन उसे रोटी डालना तो पुण्य होता है, पर घर में पालना निषेध कहा गया। पालने का दोष क्यों है? दोष इसलिए है कि कुत्ता इतना वफादार होता है कि मालिक के हृदय में जगह बना लेता है और अपनी जान पे खेल के भी वफादारी का कर्ज अदा करता है। वो रोटी का कर्ज अदा करता है, इतना वफादार होता है। एक इंसान ने तो मुझसे ये कहा था कि गुरुजी पहले मैं 10,000 का एक नौकर रखता था, लेकिन फिर मैंने जो है ना ये 1 लाख का कुत्ता खरीदा है और इसका भी 7,000 का महीने का खर्चा है। 1 लाख का खरीदा है, 7,000 का खर्चा है। मैंने कहा ये तो ज़्यादा पड़ेगा तुम्हें। बोले नहीं ये ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा क्यों? और वो बोला मैं इसको नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, शैम्पू लगाता हूँ और बढ़िया तरह इसकी सेवा करता हूँ, फिर भी ज़्यादा नहीं पड़ रहा। जब वो नौकर 10,000 का ना नहलाना पड़ता ना कोई सेवा करनी पड़ती थी।
लेकिन फिर भी ये मुझे महंगा नहीं पड़ रहा। मैंने कहा क्यों भाई? तो उसने बड़ी प्यारी बात कही। बोले जो नौकर रहता था ना, 10,000 देने के बाद में भी मेरा मन संतुष्ट नहीं रहता था। न जाने क्यों लगता था कि ये नौकर मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ये कुत्ता खरीदने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि मर जाएगा पर मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा। तो कुत्ते ने विश्वास जीता है और इंसान ने विश्वास खोया है, गंवाया है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि कुत्ता को रोटी खिलाना बड़ा पुण्य है। हमारे यहाँ बाशौरे पे तो कुत्ते को ही खिलाया जाता है, ढूंढा जाता है? और हमारे मेरी जो है माताएं आई हैं, चाची ताई सब आई हैं, हमारे यहाँ यदि कुतिया ब्याह जाती है ना, तो उसको भी लपसी बना करके उसको खिलाती हैं, बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन पालना इसलिए दोष कहा कि पालने से उसमें इतनी ममता हो जाएगी, इतनी ममता हो जाएगी, अगर मरते समय अपना कुत्ता याद आ गया तो इंसान को भी कुत्ता बनना पड़ेगा। तो ये दोष के कारण उसे रोटी डालना अच्छी बात है, उसकी सेवा करना अच्छी बात है, वो भूखा न रहे, सर्दी में उसके बाहर कपड़ा डाल दिया जाए जिसमें वो आके बैठ जाए, अच्छी बात है। लेकिन आसक्ति से बचने के लिए, ममता से बचने के लिए ये यहाँ यही तो गड़बड़ी कर गए भरत जी महाराज कि अपने घर को तो छोड़ आए, अपनी भैंस छोड़ आए, अपने बैल छोड़ आए, अपनी गऊएं छोड़ आए, अपने बेटा तक छोड़ आए, अपनी पत्नियां छोड़ आए, लेकिन यहाँ आकर के एक हिरण के बच्चे को पाल लिया और सबरी ममता चारों तरफ से इकट्ठी एक ही में लग गई। बात समझ में आ रही है ना? तो जब सब में से सिमट के एक जगह लगेगी तो ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो इतनी ममता है गई कि एक दिन क्या हिरनियों का टोल आया और वह हिरण के बच्चा ने देखी कि अरे मैं यहाँ 2 पांव वाले के संग में क्या कर रहा हूँ, मेरे 4 पांव वाले हैं और मेरे जैसे लोग तो छलांग लगा रहे हैं। तो वो हिरनियों के संग में वो हिरण का बच्चा भाग गया और ये बाबा अकेले रह गए और रोमन लगे कि मैंने बड़ो बड़ो पार्यो हतो अब बा हिरण के बच्चा छोड़ दो और वह भरत जी महाराज को छोड़ दो, अब आ जाओ खुद पे। हमारे भी जो 2 पांव वाले बच्चाएं जादना हिरनी मिलेंगी चाई माई भई और बाके संग में सीधे कोई कहूँ भाग जागो, कोई कहूँ भाग जागो और बाबा अकेले रह जाएंगे, दादी अकेली बिने भाई घर में रहनो और फिर पता है वो हिरण को बच्चा चलेगा तो वो याद ना कर रहो कि मोह काऊ ने घास खवाई, कि मोह काऊ ने जो है ठंड में भीतर बांध्यो कि मोह पे कट जब ठंड पड़ी तो बोरी डाल दी ऊपर ते मैं भीतर बांध्यो। संग में स्वभावत है बे, तो संग में तो ऐसे ही वो याद नहीं कर रहा, वो तो चला गया तो चला गया, लेकिन अब भाई पालवे बारे याद कर रहे हैं चाहे माँ कह लो चाहे बाप कह लो। फिर कैसे कैसे याद करते हैं, मैंने इतने दूध पिवाई, हाय हाय मैंने ऐसो पढ़ायो, मैंने ऐसो लिखायो, मैंने न्यो करियो तो संत ने पहले ही सौरई की कथा में कही थी कि भैया उस कर्तव्य तो निभाओ पर भजन तो भगवान को करना, संग औलाद नहीं देगी भगवान देगा। हो अमृत है हरि नाम जगत में, ये अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये तो भैया जादना हिरणी पल्ले पड़ जाएंगी, कोई अमेरिका चले जागो, कोई कनाडा चले जागो और फिर जे तुम जा भले ही रोइयो बे तुम्हारे लिए हमारे लिए रोने वाले बिना फुर्सत ही नहीं है और हम कब कॉल लगाएंगे
माँ बाप कॉल लगाएंगे तो उधर से झुंझला करके तुम तो बैठे ढालियो, काम तो तुम पे कुछ है नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे को गाड़ी चलानी है, मेरे को हेलीकॉप्टर उड़ाना है, मेरे को हवाई जहाज चलाना है, मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं लैपटॉप चला रहा हूँ, 50 काम गिना देंगे। लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आता है, वे कुत्तों को घुमाने तो सुबह ले जाते हैं, लेकिन माँ बाप से फोन पे बात करने के लिए 2 मिनट नहीं होती हैं। वे भूरे भूरे पिल्ला पाल लेते हैं वो लोग, बड़े छोटे 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 पूंछे लाने वाले हैं, उनको नहलाने के लिए शैम्पू से साहब बिस्कुट खवाएंगे, जलेबी हैं। अरे नालायको, बामे तो 1% अपने माँ रूपी भगवान को, पिता रूपी भगवान को खिला दिया होता तो तू तेरे 4 चांद लग जाते जिंदगी में। ये लोक भी संभल जाता और वो लोक भी संभल जाता। और अगर ये न किया तो नायम लोकोस्ति न परो न सुखम, न जालोकम सुख मिलेगा और न बालोकम सुख मिलेगा। तो ये जड़ भरती महाराज रो रहे हैं। तो मेरा कहना सबसे मेरा प्यारे हो, जो सचमुच में सेवा कराने वाला कौन है इसे समझिए। हमारा सच्चा हितैषी कौन है? ये दुनिया नहीं है, ये औलाद नहीं है, ये संसार नहीं है। अगर भगवान की कृपा है, मैंने कल कहा था कि भगवान को झूठे को भगवान के नाम पे चलवे थे। ये सोचना पड़ता है कि मैं का खाऊं और कहां कहां खाऊं। झूठे को भगवान के नाम पे चलवे थे और औलाद के नाम पे सांचे को जीवन बर्बाद करते हैं हम। सांचे को, ये जितने बड़े बूढ़े बैठ गए जिनकी झुर्रियां पड़ गई हैं, काय के लिए? औलाद चूस ले गई है। जैसे आम को चूस करके फेंक देता है ना इंसान, ऐसे अपने माँ बाप को चूस करके फेंकने वाले हैं ये संसार के लोग। लेकिन माँ बापों से मेरा कहना है कि थोड़ा सा संग संग में थोड़ा थोड़ा हरि का तो नेक करोगे ना, नेक तो बात समय पर जब कोई काम नहीं आवेगा तो भगवान काम आ जाएगा। ये अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले।
सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हर का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना। ओ हरि नाम नहीं तो जीना, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या।